व्हाट्स अप ड्रैगन राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने 2 साल तक का वेट किया और हाउस ऑफ द ड्रैगन का प्रीमियर एकदम ब्लडबाथ के साथ शुरू हुआ। सीजन 3 का एपिसोड 1 वही स्पेक्टिकल देता है जिसका प्रॉमिस सीजन 2 ने दिया था। यहाँ पे बैटल ऑफ द गैलेट को फाइनल दिखा दिया गया और इसने डांस ऑफ द ड्रैगन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज के वीडियो में हम हर मेजर डेथ, लैरी स्ट्रॉन्ग का वो मैसिव बिट्रेयल और कैसे एलिसेंट हाईटावर ने किंग्स लैंडिंग को थाली में सजा के रनेरा को दे दिया, उनका ब्रेक डाउन करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो अंत तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रैगन स्टोन के एक टेंस एटमॉस्फेयर से। रनेरा को खबर मिलती है कि ट्रायर्की की फ्लीट गैलेट की ओर बढ़ रही है। रनेरा जिद करती है कि उसे साइरेक्स पे बैठ के वहां जाना होगा, लेकिन तभी जैस इंटरवीन करता है। अब यहाँ पे एक टेंस और इमोशनल सीन में जेस अपनी माँ को समझाता है कि उसे यहाँ पे रहना होगा और उनको उनके ही हेडक्वार्टर्स में कैट्स के पहरे पे छोड़ देता है। ये दिखाता है कि जेस अब सिर्फ बेटा ही नहीं, एक ट्रू लीडर है और प्रिंस ऑफ ड्रैगन स्टोन बन चुका है। सीजन 2 में उसे थोड़ा साइडलाइन किया गया था, लेकिन अब जब उसने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है तो पता चल जाता है कि उसे ये पता है कि रनेरा के बिना ये जंग जीतना बिल्कुल असंभव सा है। उसका डायलॉग, "You are the queen, we cannot lose you", सब कुछ अच्छे से सेटअप कर देता है आगे आने वाली ट्रेजेडी के लिए। सीन 2, किंग्स लैंडिंग। एमॉन्स पैरानॉइड। रेड कीप में एमॉन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर है। किंग एगॉन के गायब होने से वो बहुत पैरानॉइड हो चुका है। वो ग्रैंड मेस्टर और वियल को धमकाता है फिजिकली और पूरे कैसल में सर्च पार्टी लगा देता है। ये दिखाता है कि एमॉन के पास पावर तो है लेकिन लॉयल्टी नहीं। वो बिना ऑटो और एगॉन के एक अनस्टेबल रूलर है जो डर से राज करना चाहता है। सीन 3, क्राउन्स लैंड। लैरी सेल्स आउट द किंग। एक डार्क और बम्पी कैरेज राइड। एगॉन बहुत दर्द में है क्योंकि लैरीज जल्दी में उनका मिल्क ऑफ पॉपी लाना भूल गया है, जानबूझकर नहीं लाया। उसी वक्त अचानक से एगॉन की राइड को रेना के द्वारा हायर्ड मर्सनरीज के द्वारा रोक लिया जाता है और यहाँ पे एक सेकंड नहीं लगाता लेरिस एगॉन को सेल आउट करने में। और यहाँ पे लेरिस कहता है कि उन्हें क्वीन के पास लेके जाया जाए। लेरिस किसी का सगा नहीं है। सीजन 3 का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। टीम ब्लैक के पास एक लीवरेज है जो जंग को रोक सकता है। अगर बाकी जगह इतनी आग नहीं लगी होती तो। सीन 4, द नैरो सी। ट्रायर्की अप्रोचेस। शराको लोहार और टायरलैंड लैनिस्टर फ्लीट के डेक पे खड़े हैं। लोहार का ओवर कॉन्फिडेंस और वेस्टेरोसी पॉलिसी का मजाक उड़ाना दिखाता है कि वो अपनी शिप को पोजीशन कर रही है हाईलाइट और ड्रिफ्ट मार्क को तबाह करने के लिए। लोहार का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि ट्रायर्की को सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, वो वेलोरियन फ्लीट की डोमिनेंस पूरी सी से खत्म करना चाहती है। सीन 5, द हेरन हॉल एंड द रिवरलैंड्स, द विंटर वुल्फ। डेमॉन टारगेरियन और उसकी आर्मी लेवरलैंड में बचे हुए लैनिस्टर फोर्स का सफाया कर रही है। एक ईरी साइलेंट के बाद जंगल से क्रेगन स्टार्क के फियरसम नॉर्थमैन द विंटर वुल्फ्स बाहर आते हैं। उनका लीडर रोडी द रूइन टॉमी फ्लैनिगन डेमन के पास आता है और बिना किसी मोशन के जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सर जमीन पर फेंक देता है। द नॉर्थ रिमेंबर्स। ये पूरे एपिसोड का सबसे बैडेस्ट मोमेंट है। टॉमी फ्लैनिगन की कास्टिंग स्पॉट ऑन है। ये दिखाता है कि नॉर्थ के लोग बातों में नहीं एक्शन में बिलीव करते हैं। लैनिस्टर आर्मी का थ्रेट प्रैक्टिकली अब रिवरलैंड्स में खत्म हो चुका है। सीन 6, किंग्स लैंडिंग, द पॉइजनस किस। एमॉन मैप रूम में फ्रस्ट्रेशन में है। एलिसेंट आती है, उसको इमोशनली मैनिपुलेट करना शुरू करती है। वो एमॉन के ईगो को स्ट्रोक करती है, एक बहुत ही अनसेटलिंग इकी किस शेयर करती है और उसे कन्विंस करती है कि उसे वेगार को उसके साथ हेरन हॉल जाके डेमॉन को खत्म करना चाहिए। एलिसेंट सीजन 2 से ही सीक्रेट डील कर चुकी थी रेनेरा के साथ और ये उसी का एग्जीक्यूशन है। उसने केयरफुली अपने ही बेटे का ईगो यूज करके उसे को ट्रैप किया। किंग लैंडिंग छोड़ना मतलब
रेनिया के लिए रेड कारपेट बिछ जाना। सीन 7 द व्हेल एंड हेलन हॉल मैजिक एंड ड्रैगन। तो छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट सब प्लॉट्स। एलिस रिवर अपने मिस्टिक एबिलिटीज से नए ड्रैगन सीड्स के दिमाग से खेलती है, उन्हें उनकी पोस्ट छोड़ने पर मजबूर करती है। वही वेल में रेना केले माउंटेन में है और वो वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर के पास आती है। दोनों एक मरे हुए भेड़ पर फीड करते हैं और एक साइलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एलिस रिवर क्लियरली वॉर में क्यों स्प्रेड कर रही है। रेना का शीप स्टीलर को क्लेम करना हमें बताता है कि टीम ब्लैक के पास एक और वाइल्ड कार्ड ड्रैगन आने वाला है। सीन 8 द क्लाइमैक्स द बैटल ऑफ द गलेट। जेस वर्मैक्स पर और बेला मून डांसर पर आसमान से आते हैं और ट्रायर की फ्लीट पर आग बरसाना शुरू करते हैं। एक्शन सीक्वेंस मैसिव है, बर्निंग शिप, स्क्रीम्स और ड्रैगन फायर, लेकिन ट्रायर की प्रिपेयर्ड आई थी। स्कॉर्पियन बोल्ट हवा में क्रॉस फायर बनाते हैं, एक शिप पर ब्लास्ट होता है और जेस वर्मैक्स के साथ नीचे गिरता हुआ दिखता है, वाटर और बर्निंग रिकरेज में फंसा हुआ। क्लिफ हैंगर और इमोशनल पंच दोनों था। जेस की ब्रेवरी ने हाइटाइड को तुरंत तबाह होने से बचा लिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। ये वॉर का वो टर्निंग पॉइंट है जहां रेनेरा अब बच्ची कुची मर्सी भी नहीं छोड़ेगी। अब 1 मिनट रुकते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसने इस एपिसोड को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना, द विजुअल इफेक्ट। ऑनेस्टली गाइस, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की हिस्ट्री में हमने कई सीजीआई बैटल देखे हैं, चाहे वो ब्लैक वाटर हो या रुक्स रेस्ट, लेकिन बैटल ऑफ द गलेट का सीजीआई एक अलग ही लेवल पे था। सबसे पहले बात करते हैं फायर और वाटर के इंटरैक्शन की। किसी भी वीएफएक्स आर्टिस्ट से पूछ लो, वाटर फिजिक्स और फायर स्टिमुलेशन एनिमेट करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जब वर्मैक्स और मून डांसर आसमान से आग बरसाते हैं तो हम सिर्फ शिप्स को जलते हुए नहीं देखते, बल्कि समुद्र के पानी लिटरली बॉईल होता है और मैसिव स्ट्रीम क्लाउड बनते हुए देखते हैं। वो जो वॉल्यूमेट्रिक स्मोक और आग की लाइटिंग का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है, इट वॉज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। उसके बाद आते हैं ड्रैगन एनिमेशन एंड कैमरा वर्क। सीजन 2 तक मोस्टली ओपन स्काइज में लड़ते थे, लेकिन जहां वर्मैक्स और मून डांसर को एक केओट नेवल बैटलफील्ड के बीच से निकालना था, हवा में उड़ते हुए हजारों स्कॉर्पियन बोल्ट्स, टूटी हुए मस्ट और फ्लाइंग डिब्रीज के बीच ड्रैगन का डॉज करना बहुत रियलिस्टिक फील हो रहा था। एनिमेटर्स ने जेस और बेलार के फेशियल एक्सप्रेशंस और ड्रैगन के बॉडी वेट मोमेंटम को इतना परफेक्टली सीन किया है कि आपको लिटरली हर टर्न और हर डाइव को फोर्स फील होता है। फाइनली द लाइटिंग, ये कोई ब्राइट और सनी दिन वाली लाइटिंग नहीं थी, आसमान धुंध से भरा हुआ था और पूरा सीन ड्रैगन फायर की ऑरेंज और रेड ग्लोइंग लाइटिंग से इल्यूमिनेट हो रहा था। ये एक हेल ऑन वाटर वाली वाइब दे रहा। जिस शॉट में वर्मैक्स चलते हुए रैकेज और पानी के बीच में गिरता है, वहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे कि उड़ती हुई चिंगारियां, पानी की छींटें, स्प्लैशेस टीवी स्टैंडर्ड के हिसाब से बल्कि एक $200 मिलियन हॉलीवुड मूवी के लेवल का था। और एचबीओ और उनका वीएफएक्स टीम ने वाकई में टीवी सीजीआई के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, इट वाज अ विजुअल पोएट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। अब प्लीज इस वीडियो को जितना प्यार हो सके उतना प्यार दें, ताकि और ऐसी वीडियोस और ब्रेकडाउन्स हम चैनल पे लाते रहें। मिलता हूं अगली वीडियो में विद नई मूवी रिकमेंडेशन। तब तक के लिए देखते रहिए स्कूप स्टूडियोज। बाय।